नमस्कार मित्रों, एसएससी अड्डा जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको पता है अभी केवीएस के एग्ज़ाम आने वाले हैं और डीएसएसबी एनवीएस सीटेट के अभी चल ही रहे थे हाल ही में ऑल स्टेट टेट्स के। तो ये जो साइंस विज्ञान के क्वेश्चंस है ये सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चंस। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास किस कारण अवरुद्ध हो जाता है? तो बच्चों का जो मानसिक, आपने देखा ना, कुछ बच्चों का जो मानसिक रूप से वो कमज़ोर रहते हैं और शारीरिक विकास यानी कि उनकी हाइट वगैरह कम रह जाती है या उसमें कुछ कमी रह जाती है, तो किस कारण से अवरुद्ध होता है, किस कारण से रुक जाता है? तो वह थायरोक्सिन की कमी से होता है। किसकी? थायरोक्सिन की। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य कौन सी होती है? तो सबसे जो अधिक और कम होती है वह कौन सी होती है? लाल तथा बैंगनी रंग की। सदिश राशियां कौन सी हैं? तो यह है त्वरण, बल, विस्थापन और संवेग। आदिश राशियां कौन सी हैं? तो यह रहती है कार्य, ऊर्जा, ताप, समय और चाल। विद्युत धारा किस में मापी जाती है? तो जो विद्युत धारा किसके द्वारा मापी जाती है, उस यंत्र का क्या नाम है? तो उसको एमीटर से नापा जाता है। लोहे को जंग से बचाने के लिए किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो इस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। किसकी? जिंक। जल की अस्थायी कठोरता का क्या कारण है? तो यह रहता है जो अस्थायी कठोरता उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना। फोटोग्राफी में किस पदार्थ का उपयोग होता है? जो फोटोग्राफी की जाती है उसमें किस चीज़ का यूज होता है, कौन सा पदार्थ यूज होता है? तो वह है सिल्वर ब्रोमाइड। गुब्बारों में कौन सी गैस का प्रयोग होता है? तो आप सभी को पता है, हीलियम गैस का। वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? अक्रिय यानी कि जिसकी कोई क्रिया नहीं है, तो वह कौन सी गैस है? तो रेडान। नॉन स्टिक के बर्तनों की परत किससे बनी होती है? तो यह टेफ्लॉन की बनी रहती है। सबसे अच्छा कोयला कौन सा माना जाता है? सबसे उत्तम कोयला कौन सा माना जाता? तो वह एंथ्रासाइट। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा कौन सा था? तो यह नायलॉन। शरीर में जल का भार कितने प्रतिशत होता है? तो बॉडी के अंदर जो पानी का भार रहता है, पानी की जो मात्रा है, तो कितना रहेगा? 65 से 80% तक ये पाया जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य को प्रतिदिन कितना पानी पीना चाहिए? तो यह 4 से 5 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? जो विटामिन ऐसा कौन से हैं, यहाँ पर पूछा गया है, जो पानी में घुल जाते हैं? तो वह बी और सी दोनों। विटामिन सी तथा डी की खोज किसने की थी? तो यह की थी क्रमशः होल्टकट तथा हॉपकिंस ने। प्रोटीन कितने प्रकार के अम्ल से बना होता है? तो यह 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर बना रहता है। प्रोटीन का सबसे पहले प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था? तो यह जे बर्जेलियस ने किया था। शरीर को ऊर्जा कौन प्रदान करता है? तो यह कार्बोहाइड्रेट। सूर्य प्रकिरणन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो यह काले रंग का दिखाई देता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक यह उल्टा तथा वस्तु से छोटा बना रहता है। दाढ़ी बनाने तथा आँख, नाक, कान की जांच में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो यह अवतल दर्पण का उपयोग यहाँ पर होता है। प्राकृतिक रबर बहुलक होता है, तो यह क्या है? आइसोप्रीन। सबसे कठोर धातु कौन सी है? आप सभी को मालूम है, ये तो बार बार क्वेश्चन आता ही रहता है, हीरा। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है? तो यह है पिटवा लोहा। इसका कौन सा? शुद्धतम रूप। कौन सी गैस प्राकृतिक गैस का मिश्रण है? तो ब्यूटेन और पेंटेन जो है प्राकृतिक गैस का मिश्रण है। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने। एलपीजी में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? तो ये इसके अंदर जो सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकप्टन। विटामिन ए तथा बी की खोज किसने की थी? विटामिन ए और बी की खोज किसके द्वारा की गई? तो यह मैकुलम के द्वारा की गई है। विटामिन की खोज की थी किसने? फंक ने। कब की थी यह? तो यह 1911 में की गई थी।
तो देखिए विटामिन की खोज का क्वेश्चन यहाँ पे आया भी था फंक ने, और फंक ने कब की थी, तो यह भी साथ में आ गया था। कब की थी, तो 1911 में। 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो इसमें 9.3 किलो कैलोरी। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीव विज्ञान का जो वर्ड का यूज सबसे पहले किसके द्वारा किया गया, तो यह लेमार्क और टेविरनेस के द्वारा किया गया था। क्या? जीव विज्ञान वर्ड का यूज। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आगे भी और लेकर आते रहेंगे आपके लिए। अगर आपको हमारे सीरीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। साथ ही आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगती हैं हमारी वीडियो। धन्यवाद।